पीढ़ियों तक फैली एक कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बार एक प्यारे और चंचल पिल्ले के साथ गहरा रिश्ता बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस आरंभिक आकर्षक साथी में एक नाटकीय और निरंतर परिवर्तन आया, जिससे इसका सामना होने वाले किसी भी व्यक्ति में डर पैदा हो गया। ये कायापलट प्रकट रूप से निर्दोष राक्षसों के मुखौटे के नीचे छुपे हुए अंधेरे का प्रतीक है। वर्ष 1506 में जंग जोंग नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में एक विद्रोह ने शासक राजा को सफलतापूर्वक अपदस्थ कर दिया। केवल जंग जोंग ने राज्य पर एक मजबूत पकड़ के साथ एक कठोर शासन स्थापित किया। चुने हुए क्षेत्र में यह अशांत युग एक भयानक प्लेग के विस्फोट से और भी बदतर हो गया, जिससे नए शासक को पीड़ितों के निर्दयतापूर्ण निपटान का आदेश देना पड़ा। निर्दोष किसानों को गड्ढे में गिराए जाने और निर्दयी सैनिकों के हाथों मौत का सामना करने का दुखद और हृदय विदारक दृश्य राजा के क्रूर शासनकाल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस भयावहता के बीच अपनी बेटी के जीवित रहने के लिए एक मां की भावुक गुहार अनुत्तरित रह गई, जिसके परिणामस्वरूप एक युवा लड़की गड्ढे में अनाथ हो गई। इसके बाद एक रहस्यमय व्यक्ति ने अनाथ लड़की को बचाया और लचीलेपन और अस्तित्व की कहानी की नींव रखी। एक दशक बीत गया, लेकिन उस दर्दनाक दौर के घाव और यादें बनी रहीं। पहाड़ों में उभरने वाले भयानक राक्षसों के बारे में अफवाहें फैलने लगी, जहां संक्रमित लोगों का सफाया कर दिया गया था, जिससे राज्य में भय और अनिश्चितता की एक नई परत जुड़ गई। इन राक्षसों ने राजा के अधिकार के लिए खतरा पैदा कर दिया, जिससे उन्हें बढ़ती दहशत को दूर करने के लिए कठोर उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच जॉन नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों और गोद ली हुई बेटी म्यूंग के साथ जंगल में भोजन प्राप्त करने की चुनौतियों से रोजाना जूझता था। म्यूंग अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की इच्छा रखते हुए महल के करीब स्थानांतरित होने का प्रस्ताव रखा, जहां निर्वाह अधिक आसानी से उपलब्ध था। हालांकि उनके पिता यून अपनी वर्तमान लाइफस्टाइल पर टिके रहे। हर नाम के एक घुसपैठिए के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ ने उसके और मायूंग के बीच जिज्ञासा और आकर्षण जगा दिया। इस रहस्योद्घाटन से कि यून और हर दोनों एक समय राजा के कुलीन रक्षकों का हिस्सा थे, कहानी में जटिलता आ गई। जब राजा स्वयं उनके दरवाजे पर उपस्थित हुए, तो लंबे समय से दबे हुए रहस्य फिर से सामने आ गए, जिसमें एक दशक पहले की एक दुखद घटना भी शामिल थी, जिसमें एक युवा लड़की और एक घातक बीमारी शामिल थी। जैसे ही राजा ने राज्य को परेशान करने वाले दुर्जय राक्षस से लड़ने में यून की सहायता मांगी, कहानी ने मुक्ति और जिम्मेदारी की ओर मोड़ ले लिया। हन्यांग लौटने के यून के फैसले ने उनके जीवन में कर्तव्य की भावना से परिभाषित एक नया अध्याय जोड़ा। समानांतर में स्थानीय शामनों ने एक नदी के पास एक अनुष्ठान के माध्यम से निर्दयी राक्षस की भूमि को शुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयासों को हिंसा और त्रासदी का सामना करना पड़ा। इस भयावह घटना के एक युवा प्रत्यक्षदर्शी ने राक्षस के आसपास बढ़ते भय में योगदान दिया, जिसने लोगों को लकवाग्रस्त कर दिया था और व्यापक भुखमरी का कारण बना था। हन्यांग में यून परिवार की घर वापसी ने अव्यवस्था में एक राजधानी का अनावरण किया और एक आबादी मुश्किल से जीवन से चिपकी हुई थी। नदी के पास एक वीभत्स अपराध स्थल की जांच में उनकी भागीदारी ने राक्षस के अस्तित्व के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए मंच तैयार किया। कहानी ने भय के सार, सत्य की खोज और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारियों के बारे में चिंतन को प्रेरित किया। खतरनाक पहाड़ी इलाके में हमलों की एक कष्टप्रद श्रृंखला सामने आई, जिसने यंग और सन का ध्यान आकर्षित किया। वे क्रूरता के वीभत्स दृश्यों पर लड़खड़ा गए, जिसमें पीड़ितों के निर्जीव शरीर पर क्रूर चाकू के घाव और अजीब अजीब फफोले थे। पहेली में जोड़ते हुए एक शरीर को अकथनीय रूप से एक ऊंची पेड़ की शाखा से चिपकाया गया था, जो किसी भी मानव की क्षमताओं से परे प्रतीत होता था। यून, दृढ़ और अटल, ने सावधानी पूर्वक शवों की जांच की और अपने निष्कर्षों को राजा को प्रेषित किया। यून ने जोर देकर कहा कि ये व्यक्ति जानबूझकर एक पौराणिक राक्षसी की बर्बरता का अनुकरण करने वाले एक मानव हमलावर का शिकार हो गए थे। फिर भी रहस्य तब गहरा गया जब ये स्पष्ट हो गया कि सभी पीड़ितों को एक घातक और अज्ञात बीमारी हो गई थी। उनके अवशेषों के संपर्क में आए एक चूहे ने तेजी से दम तोड़ दिया, जो घंटों के भीतर नष्ट होने से पहले घावों से ढका हुआ था। सत्य का पता लगाने का यून का संकल्प अडिग रहा, जिससे राजा जंग जोंग ने स्वयं यून के नेतृत्व में एक खोज दल की सभा का आदेश दिया। अत्यावश्यकता के बावजूद अधिकारियों ने मिशन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में झिझक की, जिससे समूह को किसानों के बीच से स्वयंसेवकों को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अप्रत्याशित मोड़ में यून की गोद ली हुई बेटी एक गार्ड के वेश में अभियान में भाग लेने पर जोर देने लगी और अंततः अपने पिता को मना लिया। जैसे ही अभियान 1 घंटे की आवाज के साथ शुरू हुआ, खोज दल क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से छानते हुए दुर्गम पहाड़ों में घुस गया।
उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें पेड़ की शाखाओं से निकलने वाले एक विशेष गुलाबी कीचड़ को छोड़कर कुछ भी महत्व नहीं मिला। सुंग की अधीरता ने उन्हें रात होने से पहले खोज समाप्त करने का सुझाव देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन रॉयल आर्मी कमांडर जीन आगे बढ़ने पर अड़े थे। उन्हें विश्वास था कि मायावी राक्षस अभी भी छिपा हुआ है। रात की आड़ में यंग ने अपने पिता पर विश्वास किया। अपने परेशान करने वाले अवलोकन को साझा करते हुए कहा, उन्हें एक भी मानव हड्डी का सामना नहीं करना पड़ा था जो उस राक्षसी स्थिति की ओर इशारा करता था जिसका वे पीछा कर रहे थे। अपनी बेटी की चिंताओं के बावजूद यून ने समूह को छोटी टीमों में विभाजित करने और उनकी खोज जारी रखने का निर्देश दिया। इस बीच महल में राजा ने अपने सलाहकार से बातचीत की। उनका दृढ़ विश्वास था कि खोज एक वास्तविक राक्षस की अनुपस्थिति का खुलासा करेगी, जिसका उद्देश्य जनता को तदनुसार सूचित करना और हमलों का श्रेय दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले व्यक्ति को देना है। जैसे ही अंधेरा आया, यून के समूह को एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ा जब एक बुजुर्ग स्वयंसेवक अकेला भटक गया। उसकी खोज करते समय सुंग ताज़ा लाल तरल पदार्थ से सना हुआ एक चट्टान पर गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी कांप गई। अधिक स्वयंसेवक शामिल हो गए और उन्होंने जमीन पर एक विशाल पंजे की छाप का पता लगाया जो राक्षसी की उपस्थिति की पुष्टि करता है। यून ने उन्हें गड्ढे में अपनी खोज जारी रखने का निर्देश दिया। छाया में शाही सेना के कमांडर जिन ने अपने समूह के भीतर सभी किसान स्वयंसेवकों को खत्म करने के लिए आदेश जारी किए। विभत्स कार्यों को पूरा करने के बाद कुछ सैनिकों को महल लौटने के लिए भेजा गया। इस बीच यून के समूह ने एक संकेत देखा। रात के आकाश में एक धधकती आग एक संकेत की जीन को मायावी राक्षस का सामना करना पड़ा होगा। एक खतरनाक पहाड़ी क्षेत्र में स्वयंसेवकों की एक टीम एक ऐसे मिशन पर निकली जो जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएगा। जैसे ही वे बीहड़ परिदृश्य में गहराई से उतरे, अचानक तीरों की बौछार उन पर गिरी जो जिनके सैनिकों द्वारा उकसाए गए क्रूर नरसंहार की शुरुआत का संकेत था। रक्षाहीन किसान निर्दयी वध के शिकार हो गए और अराजकता के बीच उसने बहादुरी से गार्डों से लड़ाई की और मायूंग को एक घातक खलनायक के ब्लेड से बचाया। केवल 4 मुख्य पात्र जीवित बचे थे जो दर्जनों गार्डों से घिरे हुए थे। फिर भी एक अप्रत्याशित तीर ने यंग के लिए खतरा पैदा कर दिया, लेकिन सन ने निस्वार्थ भाव से उसकी रक्षा की, जिससे उसे मामूली चोट आई। यंग, सन और म्यूंग को सैनिकों ने पकड़ लिया। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। जिन मास्टरमाइंड ने एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया। जिस राक्षस की वे तलाश कर रहे थे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इसके बजाय राज्य के सैनिक डर पैदा करने के लिए व्यवस्थित रूप से किसानों का सफाया कर रहे थे। इस रहस्य उद्घाटन से मायूंग को अपने दुखद बचपन की यादें ताज़ा हो गईं और उसने अपनी बंदिशों से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। क्रोध के आवेश में जिन ने म्यूंग और उसके साथियों को बेरहमी से एक गड्ढे में धकेल दिया, यह मानते हुए कि उनका निधन आसन था। हालांकि जीवित रहने का उनका दृढ़ संकल्प प्रबल था, क्योंकि वे एक रस्सी से चिपक गए थे। क्रोधित होकर मायूंग के पिता यून ने अपनी बेटी के उत्पीड़कों का बदला लेने की कसम खाई, लेकिन जिन ने उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद जिन ने एक राक्षसी हमले की साजिश रचते हुए गार्डों को खोज दल के शेष सदस्यों को खत्म करने का आदेश दिया। वो और मायूंग गार्ड के तीरों से बाल बाल बच गए, लेकिन घटनाओं का एक आश्चर्यजनक मोड़ तब सामने आया जब एक भयावह राक्षस गड्ढे से बाहर आया, जिसने गार्ड को आसानी से खदेड़ दिया। थोड़े ही समय में एक भयावह राक्षस खतरनाक रूप से भयभीत व्यक्तियों के एक समूह के करीब आ गया, जिससे एक हमला शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विभत्स मृत्यु हो गई। जब ये राक्षस सैनिकों के साथ उलझा हुआ था तो सोंग और उसका साथी अपने संयम से मुक्त होने में कामयाब रहे और एक भूमिगत गुहा में उतर आए। सौभाग्य से म्यूंग और हर पहले इस डरावने जानवर के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गए थे। उन्होंने राक्षस के पीड़ितों के निर्जीव शवों का सामना किया, जिन पर भयानक घाव थे। यून ने राजधानी में पहुंचने से पहले इस खतरनाक राक्षसी के बारे में राजा को सूचित करने की तत्काल आवश्यकता को समझा। हालांकि राक्षस ने अपनी भूमिगत गुफा में पीछे हटने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से वो बुजुर्ग व्यक्ति जो पहले गायब हो गया था, गुफा से बाहर निकला। उन्होंने समूह को अपनी सुगंध को छिपाने और बीमारी को रोकने के लिए राक्षसी मिट्टी में खुद को कोट करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रकाश के सभी स्रोतों को बुझा दिया, सभी से चुप रहने का आग्रह किया, क्योंकि राक्षसी में सीमित दृष्टि थी, लेकिन सुनवाई और स्पर्श की इंद्रियां अधिक थीं। राक्षस गुफा में उतरा, जो खतरनाक रूप से म्यूंग और हर के करीब आ गया। सौभाग्य से बूढ़े आदमी की रणनीति सफल रही और राक्षस ने उनका पता नहीं लगाया। इसने जो मानव मांस खाया था उसका दम घुट गया और अंततः नींद में डूब गया। समूह ने पास की एक गुफा में शरण ली।
फिर भी कुछ ही समय में राक्षस ने यंग की सुगंध का पता लगाया और उनका पीछा किया। वे एक घुमावदार मार्ग के माध्यम से दौड़े, राक्षस के घातक पंजे से बचते हुए अंततः एक चट्टान तक पहुंच गए और बचने के लिए पानी में कूद गए। इस बीच जिन और गार्डों का एक समूह महल में लौट आया। जिन ने प्रधानमंत्री सिम को सूचित किया कि राक्षस असली था। आश्चर्यजनक रूप से ये पता चला कि जिन ने लोगों में भय पैदा करने के लिए राक्षस के अस्तित्व को गढ़ते हुए सभी द्वेषपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया था। उसने राजा के कार्यों में हेरफेर किया था। अब जबकि यह विडंबना वास्तविक थी, सिम सरकार के प्रति संभावित जनता के गुस्से से परेशान हो गया। सिम ने किसी भी प्रतिरोध को दबाने के लिए सैनिकों को शहर में आग लगाने का आदेश दिया। वह जनता की राजा को कमजोर समझने की धारणा का फायदा उठाते हुए राजा का पद संभालने की इच्छा रखता था। खोजी दल के कुछ सदस्य राजधानी लौट आए। उन्होंने अपने शरीर पर घावों को प्रदर्शित किया, जिससे छूत की बीमारी के बारे में दहशत फैल गई। सैनिकों ने इमारतों को जलाना शुरू कर दिया, जबकि लोग अभी भी अंदर थे। साथ ही बुजुर्ग व्यक्ति ने समूह को महल की ओर जाने वाले एक गुप्त मार्ग की ओर निर्देशित किया। महल के तहखाने में उन्हें बड़े पिंजरे मिले। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुलासा किया कि पूर्व चुने हुए शासक ने उनके प्रति अपने शौक के कारण महल में राक्षसों को पनाह दी थी। जब जुंगजोंग सिंहासन पर बैठा तो उसने सभी खतरनाक राक्षसों को हटाने का आदेश दिया। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने प्रिय राक्षस को एक गुप्त मार्ग से भागने में सहायता की थी। गुफा में एक बीमार व्यक्ति पर दावत करने के बाद राक्षस एक दुष्ट इकाई में बदल गया। राक्षस ने गुप्त मार्ग में घुसपैठ की, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति ने समूह को अपनी गंध छुपाने के लिए खुद को उसके कीचड़ में ढकने की सलाह दी। उन्होंने बत्तियां बुझा दी और मौन के महत्व पर जोर दिया, राक्षस की सीमित दृष्टि को देखते हुए लेकिन अन्य इंद्रियों को बढ़ा दिया। मॉन्स्ट्रम ने मायुंग और हर के करीब पहुंचते हुए मार्ग में प्रवेश किया। उनकी योजना सफल रही और मॉन्स्ट्रम उनका पता लगाने में विफल रहा। आखिरकार मॉन्स्ट्रम को नींद आ गई, जिससे समूह को भागने का मौका मिल गया। उन्होंने एक गुफा में शरण ली। हालांकि 11वें घंटे में राक्षस ने यंग की गंध का पता लगाया और उसका पीछा किया। वे राक्षस के विशाल जबड़ों से बाल बाल बचते हुए गुफा से होकर निकले और अंततः अपने भागने को सुरक्षित करने के लिए पानी में छलांग लगा दी। राज्य में रहस्यमय और खतरनाक घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई, जो छिपी हुई सच्चाइयों, राक्षसी खतरों और एक शक्ति संघर्ष से भरी हुई थी, जो हर चीज के पतन का कारण बन सकती थी। सिम ने जनता को संबोधित करते हुए घायलों की देखभाल करने और आग में अपना जीवन खोने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने का वादा किया। हताशा और भय के कारण लोगों ने अपने नेता के रूप में उन पर भरोसा किया। यून की टीम अंततः राजा के कक्ष में पहुंची और उसे महल के भीतर पाले गए राक्षस के अस्तित्व से अवगत कराया। सिम और उसके गार्डों ने कमरे में धावा बोला, जुंगजोंग पर हमला किया और राजा के रक्षकों को मार गिराया। सिम के गार्डों ने यून की टीम को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री का इरादा राजा के प्रति जनता की पहले से मौजूद अस्वीकृति का फायदा उठाते हुए शहर को भड़काने और सिंहासन पर कब्जा करने की अपनी साजिश को उजागर करना था। सिम ने अपने गार्डों को बंदियों को मार डालने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही स्थिति गंभीर लगने लगी, राक्षसी महल की गहराई से बाहर आ गई। सैनिकों ने इस पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उनका अंत तेजी से और घातक हुआ। महल के प्रांगण में मायुंग ने गंभीर खुजली का नाटक किया, जिससे गार्डों का ध्यान भटक गया। उनकी सहायता से वह और उसके साथी उनके बंधनों से मुक्त हो गए और गार्डों को अपने वश में कर लिया। आगामी अराजकता के बीच जुंगजोंग और यून अपने बंधकों से बचने में कामयाब रहे। सिम ने राज्य के सभी रक्षकों को राक्षस का सामना करने का आदेश दिया, अंततः उसे मजबूत रस्सियों से फंसा दिया। यून ने राजा का पता लगाया और वफादार सेवकों को उसकी सुरक्षा करने का निर्देश दिया। सिम ने सैनिकों को राक्षस के विनाश को दिखाने के इरादे से महल से बाहर ले जाने का निर्देश दिया। हालांकि राक्षस मुक्त हो गया और अपने लाल रक्त से गार्डों को भगाया, जिससे वे तुरंत घातक बीमारी से पीड़ित हो गए। नायकों ने राक्षस को एक तहखाने की कोठरी में कैद करने की योजना तैयार की। यून स्वेच्छा से चारा बनने के लिए तैयार हो गया। इस बीच बीमारी और आग के डर से आसपास के ग्रामीण महल में एकत्र हो गए। मायुंग ने उन्हें राक्षस के अस्तित्व के बारे में सूचित किया और गांव के मार्ग पर बैरिकेडिंग करने में उनकी सहायता मांगी। उन्होंने आग लगाने और उनके प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने में सिम की भूमिका का भी खुलासा किया। क्रोधित होकर लोगों ने राक्षस का सामना करने के लिए सिम को महल में धकेल दिया। यून ने राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया। सॉन्ग और उसके द्वारा बेसमेंट में विस्फोटक लगाए गए। घावों को सहते हुए जिन ने उन्हें विफल करने के लिए हस्तक्षेप किया।
एक संघर्ष शुरू हुआ। अंततः उसने जिन में तलवार घोंप दी। हालांकि जिन ने अविचलित होकर उसे हथियार हटाने से रोका। मायुंग ने तहखाने में प्रवेश किया, जिन पर अपना धनुष खींचा, जिन्होंने उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। मायुंग ने शुरुआती मुठभेड़ के दौरान जिन के कार्यों के बारे में पूछताछ की। जिन जमीन पर गिर गया और यून राक्षस द्वारा पीछा करते हुए तहखाने में प्रवेश कर गया। उन्होंने विस्फोटकों में आग लगा दी और ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वे भागे, यून ने देखा कि आग बुझ गई थी। उसने उसे बाहर धकेल दिया और मायुंग की देखभाल करने का निर्देश दिया। यून राक्षस के साथ अंदर ही रहा और उसने विस्फोटकों पर अपनी मशाल फेंकी, जिसके परिणामस्वरूप एक भीषण विस्फोट हुआ। म्यूंग का मानना था कि उसके पिता अभी भी अंदर फंसे हुए थे और बहुत परेशान हो गए थे। जैसे ही सुबह हुई, बारिश ने शवों को बहा दिया, जो राक्षस की हार का प्रतीक था। महल के द्वार खोले गए और मायुंग ने अपने पिता की खोज की। उसने फर्श के नीचे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी और यून को चमत्कारिक रूप से जीवित पाया। लोगों ने उसे निकालने में सहयोग किया और मायुंग और उसके दत्तक पिता खुशी खुशी फिर से मिल गए। कहानी के अंत में मायुंग उसके साथ महल में रहा, जबकि उसके पिता और उसके दोस्त अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए घर लौट आए। घर की यात्रा पर सुंग ने पूछा कि यून कैसे बच गया, और यून ने बताया कि विस्फोट से ठीक पहले उसने खुद को रस्सी से बांध लिया था, जिससे वो बच सका।